नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? दोस्तों सतलुज नदी से निकाली गई है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? दोस्तों जल संभर के विकास से। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई? दोस्तों गंडक नदी से निकाली गई। याद रखेंगे दोस्तों गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों सतलुज नदी पर। बांखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? दोस्तों हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सम्मिलित हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है? दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध किस परियोजना जो है भाग है? दोस्तों चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया? दोस्तों भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया मेथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। याद रखेंगे दोस्तों दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलढाका, चुक्सा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित है। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। याद रखेंगे दोस्तों। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों अमरकंटक में। याद रखेंगे दोस्तों अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? दोस्तों त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी नदी सबसे लंबी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? दोस्तों बिहार राज्य में है। विश्वास घाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? हुगली नदी को। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? दोस्तों असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? दोस्तों कश्मीर के बैरीनाग झरने से होता है। याद रखेंगे दोस्तों बैरीनाग झरने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेक पाए जाते हैं दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है।
जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कुवागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति दोस्तों? जेब्रा की। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। याद रखेंगे दोस्तों, नवंबर दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। जयपुर मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है दोस्तों? काली मृदा की। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है दोस्तों? अवनलिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है दोस्तों? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है? बांगर कहलाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लाइम या चूना का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जेम मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है दोस्तों? नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। याद रखेंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। याद रखेंगे दोस्तों, 572। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? धनुष कोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अरब सागर में। याद रखेंगे दोस्तों, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है दोस्तों? लक्षद्वीप। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, जो कि उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अभिस्थिति को निर्धारित करती हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्य को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नया नाम क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? त्रिपुरा राज्य घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग था दोस्तों? गोंड। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमाद्री या बृहद हिमालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? महेंद्रगिरी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।